अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो लोग जापान का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो पाबंदी लगाई गई थी 4-5-6 महीने पहले जापान एम्बेसी की तरफ से कि पाकिस्तानी विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, वो पाबंदी हटा ली गई है आज 1 अप्रैल 2024 से। तो जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं जापान का, वह वीएफएस ग्लोबल के थ्रू जमा कराएँगे वीज़ा, और उसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जिस तरह आप शेंजन वीज़ा की नीदरलैंड और अदर कंट्रीज़ की जो अपॉइंटमेंट हम वीएफएस या जेरिस के थ्रू लेते हैं, उसी प्रोसेस के थ्रू अब आपको जापान एम्बेसी की अपॉइंटमेंट भी ली जाए लेके फिर वीज़ा आप जमा करा सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले आप लोग वीज़ा जमा कराने के लिए इस्लामाबाद जाते थे, सारे डॉक्यूमेंट रेडी करते थे। इस्लामाबाद एम्बेसी डिप्लोमेटिक एन्क्लेव के अंदर है, तो वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाते थे, फिर वीज़ा अप्लाई होता था। अच्छा, उसमें क्या होता था कि वो वीज़ा चेक करके, डॉक्यूमेंट चेक करके आपको बताते थे आपकी फ़ाइल कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अगर फ़ाइल कंप्लीट नहीं होती थी तो आपको वापस आना पड़ता था। लेकिन अब ये है कि अब आप अपने शहर लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में किसी भी वीएफएस जैरिस के दफ्तर से अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। बस सिंपल तरीका यही है कि वीज़ा प्रोसेस कराने के लिए आपको एक अपॉइंटमेंट अर्ली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जैसा कि आप शेंजन वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेते हैं, इसी तरह सेम एज़ इट इज़। अब इसकी अपॉइंटमेंट भी मिलेगी और फिर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट फ़ाइल रेडी करके और फिर जैरिस के दफ्तर जाकर वो जमा होगी। लेकिन पहले और अब में फ़र्क कुछ इस तरह है कि जब हम पहले वीज़ा अप्लाई करते थे जापान का एम्बेसी जाकर, तो डॉक्यूमेंट चेकिंग के बाद वो हमें बता देते थे अगर फ़ाइल कंप्लीट नहीं है तो हम वापस आ जाते थे, ठीक है, ऐसा ही है। और वापस आके हम डॉक्यूमेंट दोबारा रेडी करके फिर जाकर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट जो भी हम प्लान होता था उस हिसाब से जाकर जमा करवाते थे और फ़ाइल आपकी वीज़ा सबमिशन हो जाता था। लेकिन अब मसला ये है कि अब आपको सारी तैयारी पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी, ताकि कोई भी कागज़ ऐसा ना हो जो ना रह जाए और आपका वीज़ा जमा ना हो, क्योंकि जो वो जैरीज़ हैं वो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेंगे अपॉइंटमेंट के थ्रू। अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी ना हुए तो फिर वो आपको अपॉइंटमेंट दोबारा लेनी पड़ेगी और अपॉइंटमेंट की फ़ीस आपकी ज़ाया होगी। जो जापान एम्बेसी है इसके वीज़े के लिए बहुत शॉर्ट से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, लेकिन ये टिपिकल होते हैं, जैसा कि अगर इनमें से कोई कागज़ आपके कम ज़्यादा हो जाए तो फिर वो जो एम्बेसी है वो आपको डील नहीं करती है, वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है। तो अगर आप जेरिस के थ्रू जमा कराते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स आपके कम होते हैं और जेरिस फॉरवर्ड कर देता है केस, तो फिर आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाएगा। इसलिए अगर डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होंगे और फिर जमा होगा तो फिर इसके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें कुछ टिपिकल चीज़ें होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं, जैसा कि एक ऑब्जेक्शन लगता है एफआरसी का। जो आपकी एफआरसी है वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब 3 महीने के अंदर-अंदर आपने एफआरसी नादरा से इश्यू करवानी चाहिए और फिर सबमिशन होगी। आपकी पिक्चर जो है वो ओल्ड ना हो, और साथ आपके अगर बिज़नेसमैन हैं तो आपको बिज़नेस का लेटर हेड चाहिए होता है जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और अगर आप जॉब होल्डर हैं तो फिर आप 6 मंथ की सैलरी स्लिप लेते हैं, एक एनओसी लेते हैं कंपनी से छुट्टी की। साथ आपको एक ट्रैवल प्लान देना होता है, और ट्रैवल प्लान के साथ आपको एक टिकट आइटिनरी देनी होती है और होटल बुकिंग देनी होती है। साथ आपके सारे पासपोर्ट्स और एनआईसी, ये चीज़ें चाहिए और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। तो अगर इनमें से आपकी कोई चीज़ कम होती है तो फिर वो आपको अकोमोडेट नहीं करते और फिर आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आपके अपॉइंटमेंट की फ़ीस भी ज़ाया हो सकती है। इसलिए अगर किसी फ्रेंड को हमसे कोई कंसल्टेंसी दरकार हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके कंसल्टेंसी हमसे कर सकते हैं। और साथ हमारी वेबसाइट को विज़िट करके हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस नीचे दिया गया है, वहाँ से आप हमें देख सकते हैं। अच्छा, अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, जो जापान का वीज़ा है, जापान के जो ऑफ़िसर हैं, वीज़ा काउंसलर ऑफ़िसर जो होते हैं, वो आपकी फ़ाइल को बड़ा एक अलग नज़रिए से देखते हैं, जो लाइक शेंजन या इंग्लैंड वगैरह के जो काउंसलर हैं जिस तरीके से देखते हैं, इनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। तो ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट लेते हैं, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर एनालाइज़ करते हैं, फिर जाकर ये फ़ैसला करते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो इसलिए इसके लिए आप खाली यूट्यूब पर देख के और खुद से तजुर्बा करके कभी भी वीज़ा अप्लाई ना करें, किसी प्रॉपर किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके फिर आप इसका वीज़ा अप्लाई करें, तो फिर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि वीज़ा फ़ीस नहीं है, जापान एम्बेसी जैसा कि फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा अप्लाई होता है,
तो जो लोग सोचते हैं कि वीज़ा फ़ीस नहीं है, चलें ट्राई कर लेते हैं, अगर रिजेक्ट होगा तो हमारा कौन-सा लॉस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप इस तरह तजुर्बा अपने डॉक्यूमेंट पे करेंगे, देखिए एम्बेसी के पास आपका टोटल रिकॉर्ड होता है। जब आप एक दफ़ा रिफ्यूज़ होते हैं और नेक्स्ट टाइम आप अदर रीज़न पेश करते हैं वहाँ पे वीज़ा हासिल करने के लिए, तो वो आपका जो फ़ाइल है, आपका जो हिस्ट्री है, उस पे अच्छा असर नहीं पड़ता। इसलिए जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो प्रॉपर किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके एक दफ़ा फिर इस वीज़ा को अप्लाई करें, ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों और रिफ्यूज़ भी वीज़ा ना हो। तो अगर आप लोगों को हमारी सर्विस दरकार हो, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर या व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम जितने भी ये काम करते हैं बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। तो अगर किसी भाई को, किसी को ये कंसल्टेंसी की सर्विस चाहिए हो, तो हमसे रब्ता कर सकता है।